मुल्तान टेस्ट में नुमान अली और साजिद खान छा गए। मुल्तान टेस्ट के तीसरे रोज भी स्पिनर्स का राज। कुछ देर पहले तक 125 रन पर वेस्टइंडीज के 4 खिलाड़ी आउट। दोनों ओपनर स्पिनर्स नुमान अली का शिकार बन गए। कप्तान क्रेग ब्रेथवेट की निफ्ट सेंचुरी 52 पर आउट। मिकाइल लुइस 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आमिर जेंगू 30 रन बनाकर साजिद खान के हाथों आउट। मेहमान टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 100 से ज्यादा रन की बढ़तरी। मैच का पहला रोज भी स्पिनर्स के नाम रहा। एक दिन में 20 खिलाड़ी आउट। 2 इनिंग्स खत्म हो गई। पाकिस्तानी स्पिनर्स नुमान, साजिद, इब्रार ने 9 खिलाड़ियों को चलता किया। नुमान की शानदार हैट्रिक 6 खिलाड़ियों को चलता किया। जवाब में पाकिस्तानी टीम भी पिच को ना समझ पाई। 154 रन पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। रोजाना की बुनियाद पर राब्ते में हूँ, उसका रिहैब चल रहा है और इंशाल्लाह उसके जो पाँव का वो प्लास्टर वगैरह है वो अगले 1-2 दिन में उतर जाएगा और उसके बाद वो रिकवरी के फेज में आएगा। टाइम लगेगा। मैं एक चैंपियन ट्रॉफी की वजह से उसका फ्यूचर रिस्क पे नहीं डालना चाहता। मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ उसकी एक एक चीज़ को, क्योंकि वो हमारा एक एसेट है और इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से साइम अयूब का करियर दाव पर नहीं लगाना चाहते। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में गुफ्तगू। कहा, साइम अयूब से राब्ते में हूं, वो रिकवरी फेज में है, उसे टाइम लगेगा। साइम का प्लास्टर 1-2 दिन में उतर जाएगा। प्लास्टर उतरने के बाद वो रिहैब करेंगे। अदालती बेंचेस के इख्तियारात का केस सुप्रीम कोर्ट। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला महफूज किया था। अमेरिका में किसी चीन मुखालिफ तकरीब में शिरकत नहीं की। मुखालिफिन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान को नुकसान हो। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, दौरे का मकसद अमरीकी सियासतदानों से मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर प्लान बनाना है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। दहशत गर्दी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सबकी लड़ाई है। पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों से आनी हाथों से निपटेंगे। अरकान कांग्रेस के साथ मुलाकातें बहुत मस्बत रहीं। ट्रंप इंतजामिया ने अफगान तालिबान क़यादत की सरों की कीमत मुकर्रर करने की धमकी दे दी। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अफगानिस्तान में कैद अमरीकियों की तादाद अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा होने का खदशा है। हमें तालिबान की आला क़यादत के सरों की बड़ी कीमत मुकर्रर करनी होगी। दूसरी जानब सदर ट्रंप का एक बार फिर सऊदी अरब पर $1 खरब सरमायाकारी पर जोर। कहा, हमारे पास सऊदी अरब से भी ज़्यादा माया सोना है। हम सिर्फ माहौल को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अमरीका की आलमी इदारे सेहत में वापसी पर गौर का भी ऐलान। भारत के यौम जमहूरिया पर कश्मीरियों का यौम स्याह। कश्मीरी आज भारतीय यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा इलाके में मुकम्मल हड़ताल। मोदी सरकार ने वादी को मुकम्मल छावनी में तब्दील कर दिया। भारी नफरी तैनात। आज़ाद कश्मीर और मुख्तलिफ ममालिक में भारत मुखालिफ मुजाहरे। मुख्तलिफ इलाकों में जलसे, जुलूस और रैलियाँ। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत मैराथन के 10 साल मुकम्मल। कराची में 10वीं SOP लेक्सन इन्वेस्टमेंट यूनिफाइड मैराथन 5, 10 और 21 किलोमीटर की दौड़ का इनेकाद। गैर मुल्की सिफारतकारों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लेक्सन इन्वेस्टमेंट के इकबाल लाखानी ने इफ्तिताह किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की खुसूसी शिरकत। मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर ओलंपियन अरशा नदीम और सरवत गिलानी की भी शिरकत। व्हीलचेयर इवेंट समेत 1 किलोमीटर की यूनिफाइड वॉक भी हुई। हाफ मैराथन मेंस कैटेगरी कासिम, खवातीन कैटेगरी नताशा ने अपने नाम की। चेयरपर्सन SOP रौनक लाखानी का मैराथन का सिलसिला जारी रखने के आज़म का आदा। कहा, शहरियों को एहसास हो रहा है खुसूसी अफराद भी मुआशरे का हिस्सा हैं। आपके लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। आए हम सब मिलकर इस कराची मैराथन को ऑर्गेनाइज करते हैं। पाकिस्तानी जो कौम है, जो लोग आप लोग, इसमें आप स्पेशल बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी हिम्मत देखें, उनके वालिदैन की, उनके पेरेंट्स की हिम्मत देखें। मैं इन तमाम माओं को खास तौर पर इनकी हिम्मत के ऊपर दाद देता हूँ, सलाम पेश करता हूँ।
बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं, बैरूनी क़ुव्वतें चाहती हैं मुल्क में सरमायाकारी ना हो। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी का मैराथन तकरीब से खिताब, कहा दुनिया को दिखाना है पाकिस्तानी अमन पसंद लोग हैं। गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, सबने मुल्क को मिलकर आगे लेकर जाना है। आइंदा ऐसे जितने भी इवेंट होंगे गवर्नर हाउस में होंगे। जिला खुर्रम में मजीद मोर्चे खत्म करने का फैसला, पहले से तयशुदा तमाम नुकात पर हर सूरत अमल किया जाएगा। गैर कानूनी अस्तहा जमा करना भी जल्द शुरू हो जाएगा। कोहाट में खुर्रम की सूरत हाल पर ग्रैंड जिरगा, अपर खुर्रम के एक फरीक के अरकान गैर हाजिर, अरकान की गैर हाजिरी पर एक और जिरगा किया जाएगा। सरबराह ग्रैंड जिरगा ने कहा खतरनाक मोर्चों को खत्म कर दिया, अमन लाने के लिए मुशरान का हुकूमत का साथ देने का ऐलान। इसलिए हमारा बिल्कुल वाज़ेह फैसला है कि हम किसी चौथी नशस्त में नहीं बैठेंगे। खान साहब ने कहा कि मेरी फिलफौर मुलाकात कराई जाए मुज़ाकराती कमेटी से, हम बैठकर फिर फैसला करेंगे हमने क्या करना है। लेकिन ये तभी मुमकिन है कि खान साहब के साथ मुज़ाकराती टीम की मीटिंग हो। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई इम्कान नहीं है किसी और बात का। खान साहब का फैसला बिल्कुल वाज़ेह है और दो टोक। बानी पीटीआई ने 28 जनवरी की बैठक के लिए शर्त रख दी। 28 जनवरी से पहले पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात कराने का मुतालिबा। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है बानी की हिदायत के मुताबिक मुज़ाकराती दौर में उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक मुज़ाकराती कमेटी और बानी की मुलाकात ना हो जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत की कमीशन बनाने की नीयत ही नहीं, मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है, मुज़ाकरात होना चाहिए थे। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज जुडिशल कमीशन के मुतालिबे पर कायम, कहा अगर हुकूमत ने कमीशन नहीं बनाया तो दाल में कुछ काला है। स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को बुला रखा है। मुलाकात का बहाना बनाया जा रहा है। उम्मीद है कल या परसों बानी से मुलाकात हो जाएगी। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू, बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर को भी मुलाकात का कह दें। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान बोले कि मुज़ाकरात में बुनियादी किरदार बानी पीटीआई ने ही अदा किया, तस्दीक नहीं कर सकता। मुलाकात के बाद मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। पीपी रहनुमा कमर ज़मान कायरा कहते हैं कि शराइत रखकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ये मुनासिब नहीं। खुद कह रहे हैं कि 7 दिन में जवाब दें, सब्र से इंतज़ार तो कर लेते। अपनी छत अपना घर स्कीम, पंजाब में 9000 से ज़ायद अफराद को 8.5 अरब से ज़ायद के बिलासूद कर्ज जारी। मुख्तसर तरीन मुद्दत में पोर्टल पर 4 लाख से ज़ायद दरखास्तें जमा होने का रिकॉर्ड। 5000 से ज़ायद घर तेज़ी से तकमील के हतमी मराहिल में दाखिल। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं रियासत माँ जैसी है और माँ को बेघर बच्चों का ज़्यादा एहसास होता है। अपनी छत अपना घर पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट साबित होगा। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली, अली अमीन गंडापुर से पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर का ओहदा वापस ले लिया गया। जुनेद अकबर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर बन गए। अली अमीन को सूबे के मामलात पर फोकस करने की हिदायत। जुनेद अकबर की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है अली अमीन गंडापुर खुद भी पार्टी सदारत अपने पास नहीं रखना चाहते थे। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। फेक न्यूज़, साइबर क्राइम और डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन इस दौर के चैलेंजेस हैं। जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जाम शोरूम में कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा मौसमियाती तब्दीली, डाटा प्रोटेक्शन और मुआशी अदम मसावात भी इस दौर के चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान कस्टम्स में जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार ला रहे हैं। स्मगलिंग के खात्मे के लिए जामे कोशिशें जारी हैं। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का कस्टम्स के आलमी दिन पर कराची में खुसूसी तकरीब से खिताब, कहा खिदमात की बेहतरी के साथ इस्तादाद कार में इजाफे पर भी तवज्जो है। डिजिटाइजेशन के अमल को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। अरकान पार्लियामेंट की मौजें,
MNA और सेनेटर की माहाना तनख्वाह और मराद 5,19,000 करने की मंजूरी। कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने मुतफिका मंजूरी दी। सिफारिशात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इरसाल। तनख्वाहों में तकरीबन 275% से ज़ायद इजाफा होगा। अरकान का तनख्वाह 10 लाख करने का मुतालिबा स्पीकर ने मुस्तरद कर दिया था। बलूचिस्तान के 25 अजला में ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात वोटिंग बगैर वक्फे शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 50 जनरल वार्ड्स में 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। कोयटा में मजमूई तौर पर 60 पोलिंग स्टेशन और 130 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मराकश कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 22 पाकिस्तानियों को वतन लाया जाएगा। तर्जमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान कहते हैं, मुकम्मल तहकीकात के बाद इन अफराद को ग्रुपों में पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। मुल्क भर में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। कोयटा, ज़ियारत, चमन पशीन, चागी में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। कोयटा में दर्जा हरारत -3, कलात में -60 डिग्री रहने का इम्कान। लह में पारा -13, अस्तौर में -11 तक गिर गया। गोपिस में -9, स्कर्दो में -8 डिग्री रिकॉर्ड। श्रीनगर में -6, रावलाकोट में 2 रिकॉर्ड। साबिक टीवी एंकर पैट हेग्सेथ अमेरिका के वज़ीर दिफा बन गए। ओहदे का हल्फ उठा लिया। पैट हेग्सेथ को नामजदगी के वक्त मुख्तलिफ इल्ज़ामात के सामना रहा। सेनेट में ड्रामाई तौर पर 50-50 वोट पड़े। नायब सदर JD Vance ने फैसला कुन वोट डॉलर हेग्सेथ की तौसीक की। अमरीकी सेनेट ने होमलैंड सिक्योरिटी के लिए गवर्नर क्रिस्टी नॉम की तौसीक कर दी। इसराइल जंगबंदी के बावजूद दहशतगर्दी से बाज न आया। शुमाली गजा में लौटने वाले फ़लस्तीनियों पर फायरिंग, मुतादिद ज़ख्मी। मगरबी किनारे के शहर जिनीन में इसराइली ऑपरेशन जारी। अब तक 14 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो चुके। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बमों की फराहमी पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी। ट्रंप का कहना है इसराइल ने बमों की अदायगी के लिए की है, इसलिए इन्हें बम फराहम कर रखे हैं। मिस्र और उर्दन पर गजा के मजीद फ़लस्तीनियों को पनाह देने पर जोर। उधर तेल अवीव में इसराइली यरगमानियों की रिहाई के लिए मुजाहिरे जारी। एक तरफ आग, दूसरी तरफ शदीद ठंड। अमेरिका कुदरती आफात के सामने बेबस। लॉस एंजलिस में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। कैलिफोर्निया में शदीद बारिशों से सैलाब का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मुख्तलिफ रियासतों में बर्फानी तूफान से 10 हलाक। कैरोलिना में समुद्री तूफान से तबाही।